क्लीन करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें देखने को मिलता है विल। एंड ये फ्लैशबैक उस टाइम का होता है जब विल अकेला अप एंड साउंड के अंदर फंसा हुआ था। पहले तो हम उसके अपने ही घर के बैकयार्ड में उसके छोटे से हट के अंदर देखते हैं जहाँ पर अचानक से एक डी मॉर्गन आ जाता है और वो डेमोगोर्गन विल को हट डाउन करना शुरू करता है। एंड देन विल उससे काफी देर तक भागता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, मगर डी मॉर्गन इस पेड़ पर भी चढ़ जाता है। एंड विल जब एक से दूसरे पेड़ पर भागने की उससे कोशिश करता है तो वो नीचे गिर जाता है। एंड डी मॉर्गन उसे उठा के हॉकिंस लाइब्रेरी ले जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइजिंग बात ये होती है कि वो उसको मारता नहीं है, बल्कि उसे मारता नहीं है, वैकना के हवाला कर देता है। एंड वैकना भी यहाँ पर विल को मारती नहीं है, अपने पावर का यूज करते हुए कई सारे अप्स एंड डाउन वाले रूट्स को उसके मुंह के अंदर डाल देता है। एंड विल के अंदर कई सारे अप्स एंड डाउन के क्रिएचर्स भी डालने लगता है। इसमें से बाद में एक क्रिएचर सीजन 1 के एंड में विल के मुंह से निकलेगा, उसे डिस्टेंट पालता है और उसे डर्ट बुलाया जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि विल को वैकना अपने इसी हालत में बंदी बना लेता है। इसके बाद आते हैं हम करंट टाइम में, नवंबर 3rd 87 में, जहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं माइक का घर, जहाँ माइक की छोटी बहन को देखते हैं और उसको अचानक से एक पर्सन दिखने लगा है जो किसी और को नहीं दिखता। इस वजह से माइक की बहन काफी खोई खोई सी रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक के घर पे कुछ टाइम से जॉयस और उसके दोनों बेटे विल और जोनाथन रह रहे हैं। एंड घर में काफी सारे लोग होने की वजह से घर में शोर भी है। खैर आगे विल, माइक की बहन तीनों निकल जाते हैं स्कूल के लिए। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक रेडियो स्टेशन होता है जहाँ हमें पता चलता है कि जो रॉबिन है वो एक रेडियो जॉकी बन चुकी है हॉकिंस के अंदर। एंड हमारे स्टीवन भैया यानी कि स्टीव हेरगंड यहाँ पर रॉबिन की मदद करते हैं। खैर यहीं पर रॉबिन रिवील करती है कि जो पूरा का पूरा हॉकिंस है वो सीजन 4 की तबाही के बाद लॉकडाउन में जा चुका है। जितने भी लोग हॉकिंस के अंदर बचे हैं उन्हें बाहर जाना अलाउड नहीं है और ना ही कोई बाहर से हॉकिंस के अंदर आ सकता है। साथ ही जो सीजन 4 में दरार पड़ी थी हॉकिंस के अंदर, उस पूरी दरार को भर दिया गया है मिलिट्री की हेल्प से, बिल्कुल मजबूती से। साथ ही मिलिट्री ने प्रॉपर बेस बना लिया है हॉकिंस लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि अप्स एंड डाउन का गेट, यानी कि यहाँ अप्स एंड डाउन के गेट को मिलिट्री ने बहुत ही तगड़े तरीके से गार्ड कर रखा है और हॉकिंस को भी लॉकडाउन पर डाल दिया है। इसी बीच हमें रॉबिन्स को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ भी टेक्निकल इशू आने लगते हैं उसके रेडियोस पर। इस वजह से रॉबिन्स का पूरा रेडियो शो ऑफ हो जाता है। एंड देन इसको ठीक करने के लिए स्टीव को जरूरत होती है डस्टिन की। एंड जब उसको वॉकी टॉकी के थ्रू कांटेक्ट करता है तो हमें एक नई चीज देखने को मिलती है, जो कि होता है डस्टिन का बिहेवियर। वो काफी ज्यादा बदल चुका है। एडी की मौत के बाद वो काफी ज्यादा परेशान और डिस्टर्ब रहने लगा है। एंड इसी वजह से वो स्टीव को मना कर देता है उसकी हेल्प करने से, काफी रोडली बिहेवियर के साथ। साथ ही डस्टबिन ट्रिब्यूट करने के लिए हेल्प फायर की टी शर्ट पहनकर स्कूल में आता है, मगर ये चीजें स्कूल के बाकी बच्चों को, स्पेशली क्रावर के दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, जिस वजह से डस्टिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और हम देख पाते हैं कि ये बच्चे डस्टिन को मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लूकस, माइक और विल भी आ जाते हैं। फिर यहाँ पर ये तीनों मिलकर इसको बचा लेते हैं और ये तीनों मिलकर डस्टिन को समझाते हैं कि यहाँ पर तुम्हें हल्कर फायर की टी शर्ट पहनकर नहीं आना चाहिए था। मगर इतना सब सुनने के बाद डस्टिन यहाँ से सब कुछ सुनकर यहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल के अंदर एक मिसिंग पोस्टर देखते हैं, जो कि और किसी का नहीं बल्कि 11 का होता है, यानी जैन हॉपर का। एंड जस्ट इसके बाद हम देखते हैं कि 11 कुछ लोगों से भाग रही होती है और उसके पीछे मिलिट्री पड़ी हुई है, लेकिन आगे रिवील होता है कि वो एक्चुअली में 11 थी नहीं। और हमें यहाँ पर पता लगता है कि मिलिट्री को वापस से 11 ने पागल बना दिया है। और वापस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मिलिट्री यहाँ पर 11 को पकड़ने की कोशिश बार बार कर रही है ताकि वो 11 का इस्तेमाल कर सके। और ये हम दूसरी तरफ 11 को देखते हैं जो कि जॉयस और हॉपर के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है ताकि वो अपने पावर्स को और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सके और वो वैकना को हरा सके। और यहाँ हम एक और कमाल की चीज देखते हैं, जब 11 अपनी पिछली सीजन की तरह पावर का यूज कर रही होती है तब उसकी नाक से खून नहीं आ रहा है। इसका मतलब 11 ने अपनी पावर्स पर अच्छा खासा कंट्रोल कर चुकी है। आगे हम मरी को देखते हैं जो कि कई सारे फेक आइडेंटिटी के साथ सारे कार्गोस को लेकर हॉकिंस के अंदर आता है। एंड देन हमें पता चलता है कि हॉकिंस के अंदर जितने भी हीरोज उन सभी की वो मदद कर रहा है बाहर से सामान लाके। एंड देन फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से रेडियो स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि ना सिर्फ स्टीव और रॉबिन यहाँ पर काम कर रहे हैं, बल्कि ये एक्चुअली एक कलेक्टिव प्रोजेक्ट है नैन्सी, जतिन और स्टीव का। और ये सब यहाँ पर मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि बिना डस्टिव की मदद से यहाँ पर रेडियो सिग्नल को ठीक कैसे किया जाए। एंड देन काफी सारी कोशिश करने के बाद इनको कुछ पता लगता है और इन्हें पता लगता है कि बड़े वाले टावर के ऊपर चढ़कर इसे फिक्स करना होगा, जिसके बाद स्टीव डिसाइड करता है कि वो ऊपर चढ़ जाएगा और रेडियो सिग्नल को फिक्स कर देगा। मगर यहाँ जोनाथन भी नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि ये काम को अंजाम वो देगा। अब यहाँ पर ये दोनों नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए दोनों ही टावर के ऊपर चढ़ने लगते हैं और कुछ देर बाद ये दोनों मिलकर सिग्नल को ठीक भी कर देते हैं। इसी बीच मरे, जहाँ नैन्सी और रॉबिन से नीचे मिलता है, वो उन्हें कई सारे हथियार देता है और लड़ने के लिए गोला बारूद भी देता है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी पास करता है कि आर्मी वालों ने सामान मंगाया है स्टॉक को रिफिल करने के लिए, जिसका मतलब है कि आज गेट दोबारा खुलने वाले हैं। इतना सुनकर सबके कान खड़े हो जाते
जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डस्टिन स्कूल के अंदर एक जो साइंस लैब है उसके अंदर से एक सांप को चुराता है और ये सांप को ले जाकर उस लॉकर के अंदर रख देता है और ये लॉकर उसी लड़के का होता है जिसने वो स्टार्टिंग में उसको मारा था। और जैसे ही वो उस लॉकर को खोलता है तो उसकी फटकर 4 हो जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम रॉबिन को देखते हैं जिसका सिग्नल ठीक हो चुका होता है और वो रेडियो पे कुछ बोल रही होती है और वो उस रेडियो में कुछ कोड के थ्रू 11 को और ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन कर रही होती है। अगले 2 घंटे में आर्मी का काफिला निकलने वाला है और यही सब दिखाते हुए यहीं पे एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।